नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जीके में हिस्ट्री के पार्ट को और वहाँ पर अपना टॉपिक चल रहा है भारतीय सभ्यता का विदेशों में प्रचार प्रसार। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अपने देखिए भारतीय सभ्यता का विदेशों में प्रचार प्रसार इससे संबंधित 2 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप ध्यान से पढ़िए, तरीके से उनको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उनको क्लियर कीजिए, पूरा याद रखिए उनको, तो डेफिनेटली आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। बच्चे पूछते हैं कि सर अलग से हम क्या पढ़ें। देखिए, अलग से अगर आपके पास पुस्तक है तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुस्तकें पढ़ना कोई गलत बात नहीं है। 100% तो कोई चीज़ होती नहीं है साथियों। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि 90% मैटर आपको मिल जाए यहाँ से, ये मेरी कोशिश है। बाकी 100% आपको लाना है, 100% आपको चाहिए तो आप अलग से पुस्तकें ज़रूर पढ़ें, वो ज़रूरी हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। और देखिए जो भारतीय सभ्यता का जो प्रचार प्रसार हुआ तो वो चाइना के साथ जो रिलेशन था वो अपन ने पढ़ा। ठीक है, मेंग ती जो शासक हुए थे चाइना में उस समय, है ना, तो वो सारी बातें अपन ने देख ली हैं। आज अपने देखिए ये कुछ आधुनिक नाम हैं उन स्थानों के जहाँ भारतीय सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ, और प्राचीन नाम भी उनके दिए हैं, तो इनको भी थोड़ा देखना है। जैसे म्यांमार और ब्रह्मा, इसका प्राचीन नाम ब्रह्मा था। थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम था। कंबोडिया का कंबुजिया आपका कुंभज था। वियतनाम का चंपा था। सुमात्रा का श्रीविजया स्वर्ण द्वीप था। और जावा का यव द्वीप था। ठीक है, ये पूर्वी द्वीप थे साथियों, तो इनके बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी भारतीय सभ्यता का जो प्रचार प्रसार जो साथियों हुआ था, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले अपने पढ़ेंगे इसमें कंबोडिया को। और साथियों, कंबोडिया का जो प्राचीन नाम हो कंबुज था, या कुंभज भी इसको कहा जाता है, कंबुज। ठीक है, तो कंबोडिया का ये प्राचीन नाम था और आधुनिक नाम इसका कंबोडिया है। इंडो चाइना का सबसे प्राचीन राज्य साथियों यही था, और चीन के फुनान प्रांत का ही एक ये भाग माना जाता था उसमें, कि चीन का फुनान जो प्रांत है उसी का एक हिस्सा है कंबोडिया। प्रथम शताब्दी में कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण ने यहाँ हिंदू राज्य की साथियों स्थापना की थी। और 11वीं शताब्दी में खेमर वंश का शासन काल यहाँ पर था। और खेमर वंश में एक महान प्रतापी शासक हुए, वो थे सूर्यवर्मन द्वितीय। और सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंगोर वाट या अंकोर वाट विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। और साथियों ऐसा निर्माण करवाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा, सूर्य जो वर्मन द्वितीय हैं, यानी कि आपका प्रश्न आ सकता है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया। वो किस वंश के शासक थे? खेमर वंश के शासक थे। और किस शताब्दी में वो कंबोडिया के शासक थे? तो 11वीं शताब्दी में कंबोडिया के शासक थे। और उसी समय जो वो अंगोर वाट या अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण उन्होंने साथियों सूर्यवर्मन द्वितीय ने जो वो कंबोडिया में करवाया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही गजब का मंदिर बनवाया साथियों, विष्णु जी को समर्पित है। और काफ़ी विशाल, सबसे विशाल मंदिर एशिया में विष्णु जी का यही है, कंबोडिया में जो अंगोर वाट का मंदिर है। और द्रविड़ शैली में बना हुआ है। सबसे एक प्रकार सबसे शानदार जो उदाहरण है द्रविड़ शैली का, वो कंबोडिया का मंदिर। आगे बात, इसमें अंकोर वाट का मंदिर है, उसकी आगे अब इसी वीडियो में बात करेंगे अपने। सूर्यवर्मन द्वितीय ने अकोरथोम नामक नगर का निर्माण भी करवाया था साथियों, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी अंगोर वाट का जो मंदिर है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने सिलेबस के हिसाब से। तो अंकोर वाट के मंदिर में देखिए, यह विष्णु को समर्पित है, सबको पता है। दूसरी बात, यह विष्णु को समर्पित एशिया का सबसे विशाल मंदिर है। यह भी ध्यान में रखिएगा कि विष्णु जी को समर्पित एशिया का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है साथियों? भारत में भी इतना विशाल मंदिर नहीं है, तो वो है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर। यह मंदिर द्रविड़ तथा पंचायतन शैली में निर्मित है। पंचायतन शैली यानी कि जहाँ पे बीच में आपकी विष्णु जी का आपकी प्रतिमा है ना, इसके बाद में आपकी शिव जी की, शक्ति की, गणेश जी की, इस प्रकार से एक और प्रतिमा यहाँ पर बीच में विष्णु जी की प्रतिमा। तो ये 5 प्रतिमाएं जो वो होती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको पंचायतन शैली कहा गया साथियों। तो पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, ये भी याद रखिएगा, द्रविड़ शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना अंकोर वाट का मंदिर आएगा। और यह साथियों किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो मेकांग नदी के किनारे साथियों ये बना हुआ है। मंदिर के चारों ओर पत्थर से निर्मित जो वो 650 फीट चौड़ी खाई भी है साथियों। ठीक है, और महाभारत व रामायण का चित्रण भी साथियों इसमें मिलता है।
किसमें? अंकोर वाट के मंदिर पर। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में साथियों शामिल कर लिया गया है। तो ये था आपका अंकोर वाट मंदिर, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से देखिए प्रश्न बनता है साथियों। अंकोर वाट मंदिर के लिए देखिए कहाँ से बन सकते हैं प्रश्न, वो भी थोड़े बता देता हूँ आपको। देखिए एक तो किस शैली में बना हुआ है, तो पंचायतन शैली में, द्रविड़ शैली पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। और विष्णु जी को समर्पित सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना साथियों, ये भी याद रखिएगा कि द्रविड़ शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वहाँ पर आपके 2-3 और ऑप्शन होंगे कंफ्यूज करने वाले, और उसमें एक अंकोर वाट भी होगा, तो वही आपको टिक करना है। इसके अलावा मेकांग नदी के तट पर साथियों ये स्थित है आपका अंकोर वाट मंदिर। मंदिर के चारों ओर पत्थर से एक प्रकार से निर्मित चौड़ी 650 फीट चौड़ी खाई बनाई गई। मंदिर की चारों तरफ मतलब एक खाई है, 650 फीट चौड़ी है वो। और महाभारत व रामायण का चित्रण जो इस मंदिर पर साथियों मिलता है अंकोर वाट के मंदिर पर, और यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में भी शामिल कर लिया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप कंबोडिया से संबंधित देखें तो अंकोर वाट के मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। सूर्यवर्मन द्वितीय खेमर वंश के शासक थे, जो 11वीं शताब्दी में जो है वो कंबोडिया में रहा, ठीक है, शासनकाल में। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को याद रखें साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको ज़रूर से ज़रूर ये ध्यान में रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वियतनाम की। तो वियतनाम का प्राचीन नाम क्या था? चंपा था साथियों। 2री शताब्दी में भद्रवर्मन द्वारा हिंदू साम्राज्य की यहाँ स्थापना की गई, और माइसोन व पोनगर में भव्य शिव मंदिरों का निर्माण भी जो है वो करवाया गया। तो केवल वियतनाम में यही बातें महत्वपूर्ण है, ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा बात करें सुमात्रा की, तो सुमात्रा का प्राचीन नाम जो साथियों वो क्या? स्वर्णद्वीप या स्वर्णद्वीप, है ना। और 4ठी शताब्दी में साथियों यहाँ श्री विजय वंश का शासन स्थापित हुआ। इत्सिंग के अनुसार जयनाग नामक शासक ने यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब साथियों इत्सिंग कौन है? तो ये आपके चीनी एक प्रकार से जो यात्री बोल सकते हैं अपन, चीनी यात्री थे, ठीक है, चीनी यात्री इत्सिंग। तो इत्सिंग के अनुसार जयनाग नामक शासक ने यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार साथियों किया। तो ये था सुमात्रा, वियतनाम और कंबोडिया। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको पढ़ें और अपने साथियों के साथ भी देखिए साथियों। वीडियोज़ को आप शेयर कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने का। अभी मैं आपको बताऊं कि रीट का जो ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया था, और सारे सब्जेक्ट में उसमें अकेला पढ़ा रहा हूँ। दिन के 3-3, 4-4 वीडियोज़ अपलोड करने पड़ते हैं, और एक प्रकार से कहूँ तो बहुत ज़्यादा कार्य हो रखा है। वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि हमेशा हर रोज़ रात का 12 या 1 तो आराम से बजता ही बजता है। तो ऐसी स्थिति में भी फर्स्ट ग्रेड के लिए वीडियो बनाना थोड़ा बड़ा मुश्किल कार्य है, जिसमें समय निकाल के मैटर लिखना भी पड़ता है, और उसके बाद में वीडियो बनाना साथियों बड़ी मेहनत लगती है। आप सोच भी नहीं सकते उस स्थिति में हमें पढ़ाना, एक प्रकार से पढ़ाने के लिए मैटर तैयार करना पड़ता है। आप लोग जितनी मेहनत पढ़ने में नहीं करते, उससे ज़्यादा मेहनत मैं वीडियो बनाने में करता हूँ। तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको ऐसा ही मैटर आगे भी चाहिए, ठीक है साथियों। तो अपने मिलेंगे अगले वीडियो में, और वो वीडियो अपना अंतिम वीडियो रहेगा साथियों, भारतीय सभ्यता के विदेशों में प्रचार प्रसार से संबंधित। उसके बाद में टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक था जहाँ से प्रश्न जो वो ज़रूर बनता है साथियों। आप रीट का कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। आप नहीं ज्वाइन करें तो आप किसी भी साथी को बता सकते हैं। रीट लेवल 2 साइंस का कोर्स लॉन्च हमने कर रखा है, ज्वाइन आप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से सारा मैटर वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आगे भी, ठीक है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में अपने एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।